हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे गाइस। तो फाइनली इतना इंतज़ार कराने के बाद आज मैं लेके आया हूँ ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 450। अब ये जो मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड ने हिमालयन 411 को अपग्रेड करके बनाई है। तो ऑल न्यू 450, ये जो मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था मार्केट में। ये मोटरसाइकिल लॉन्च होने से पहले बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही राइडिंग कम्युनिटी में। इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रॉयल इनफील्ड ने बिल्कुल अलग तरीके से कराई। जो राइडिंग एक्सपर्ट्स थे उनको बाइक दी लॉन्च से पहले, उन्होंने इसको बहुत सारा राइड किया। वेल, ये मोटरसाइकिल इतना इंतज़ार कराने के वर्थ है या नहीं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस मोटरसाइकिल के रिव्यू वीडियो को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस को, इस मोटरसाइकिल की ओवरऑल लुक को, इस मोटरसाइकिल के फीचर्स को, और ये मोटरसाइकिल किस तरह से डिफरेंट है इसके प्रीवियस वर्जन यानी हिमालयन 411 से। तो शुरुआत करते हैं मोटरसाइकिल के फ्रंट लुक से। और फ्रंट पे यहाँ पे हमें ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड का एलईडी हेडलाइट मिल जाता है। पीछे सर्किट बोर्ड थोड़ा सा दिख रहा है, तो थोड़ा सा क्वालिटी इशू कह सकते हैं इसे। उसके साथ ऑल न्यू इंडिकेटर, जो कि एलईडी इंडिकेटर्स रॉयल इनफील्ड ने इस मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करवाया। आई थिंक फर्स्ट मोटरसाइकिल है जिसमें एलईडी इंडिकेटर्स हैं। और उसके बाद बात करें विंडशील्ड की। विंडशील्ड साइज में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये डिफरेंट है प्रीवियस वर्जन के हिमालयन से। डिफरेंट सा विंडशील्ड है और थोड़ा नई डिज़ाइन का, लेकिन छोटा है साइज में। उसके बाद नीचे आते हैं मोटरसाइकिल के टायर पे। ये जो टायर है, ये रोड फोकस टायर है, सीएट पे इंस्टॉल किए गए। बड़ा 21 इंच का टायर आपको मिल जाता है इस मोटरसाइकिल में। और इसके अलावा फ्रंट फोक्स जो है उस पर एक कवर लगा हुआ है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, जिसपे हिमालयन की ब्रांडिंग दी गई हुई है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको मोटरसाइकिल का, बिल्कुल अच्छे से दिखने वाले गोल्डन डिज़ाइन में ये रिम्स हैं मोटरसाइकिल के। उसके अलावा आते हैं इस तरफ, सेम जो पुराने हिमालयन में भी यहाँ पे जो गार्ड दिया गया था जो कि टैंक को प्रोटेक्ट करता है आपको, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था। आते हैं इस तरफ, यहाँ पे बिल्कुल ऑल न्यू नया इंजन इस मोटरसाइकिल का 452 सीसी बिल्कुल नए डिज़ाइन में बनाया हुआ रॉयल इनफील्ड का। उसके इधर आते हैं तो आपको एक बिल्कुल स्लीक से डिज़ाइन का एग्जॉस्ट मिल जाता है, बिल्कुल पतले से डिज़ाइन का, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिफरेंट है। उसके अलावा आते हैं रियर में एक मैसिव बड़ा टायर मिल जाता है। इसका जो टेल लाइट है वो मिसिंग है। अब जो रॉयल इनफील्ड ने क्या किया है कि इसके इंडिकेटर्स के अंदर टेल लाइट को इंस्टॉल किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ब्रेक प्रेस करके। जब ब्रेक प्रेस करते हैं तो ऐसे ये टेल लाइट का भी काम करते हैं। दिखने में मोटरसाइकिल कितनी ऊंची दिखती है रोड से, तो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 230 mm का है इस मोटरसाइकिल का। बात करें मोटरसाइकिल की सीट की, जो सीट हाइट है 825 से 845 mm तक जाती है। ये जो मोटरसाइकिल की सीट है ये कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल इन द सेंस आप इसकी सीट हाइट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मैं अभी आपको खोल के दिखा दूंगा किस तरह से आप इसकी सीट को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट राइडर हैं तो आप ऑल्टरनेटिवली एक लोअर सीट भी एज ए एसेसरी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाली सीट में आप इसकी सीट हाइट कम कैसे कर सकते हैं। इस खोलने का प्रोसेस सिंपल है, पुराने हिमालयन की तरह। यहाँ पे चाबी लगा के पिछला सीट निकलता है। उसके बाद अगर हम फ्रंट सीट को निकालें, ये रबर्स आपको दिख रहे होंगे। इस रबर को यहाँ से पुल करके यहाँ, और ये दूसरा रबर है जिसको यहाँ से पुल करके हम यहाँ करेंगे, तो इसको सीट हाइट है थोड़ी सी लोअर सीट बन गई। शॉर्ट हाइट वाले जो राइडर्स हैं कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। राइट, तो मैं आ गया हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर। काफ़ी ऊंची लग रही है मोटरसाइकिल यहाँ से। तो चलिए फिर मोटरसाइकिल टैंक की बात करें। सबसे बड़ा टैंक आपको इसमें मिलता है रॉयल इनफील्ड की सारी मोटरसाइकिल्स के मुकाबले में। 17 लीटर्स का टैंक है ये, जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छी एवरेज देता है आपको हाईवेज क्रूजिंग में।
उसके बाद अगर बात करें मोटरसाइकिल के हैंडल बार की, काफ़ी वाइडर हैंडल बार है इस मोटरसाइकिल का। हिमालयन जो प्रीवियस वर्जन था उससे थोड़ा ज़्यादा वाइडर है इसका हैंडल बार। हैंडल बार की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर ट्रायम्फ लेवल की क्वालिटी नहीं है। बात करें क्लच की, क्लच काफ़ी स्मूथ है इस मोटरसाइकिल का, क्योंकि मैंने प्रीवियस वर्जन को भी राइड किया है, इतना स्मूथ क्लच नहीं था। तो मिरर्स की बात करें, मिरर्स थोड़े से छोटे हैं। अगर आप एक क्लीन राइडर के साथ अगर राइडिंग जैकेट पहन के राइड करते हैं तो शायद आपको पूरी विजिबिलिटी इन मिरर्स में ना दिखे, कुछ पूरा क्लियर व्यू ना दिखे। उसके बाद अगर हम बात करें हैंडल बार में हमको क्या क्या मिल जाता है, लेफ्ट से अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले जो हैंडल बार ग्रिप्स है काफ़ी सॉफ्ट ग्रिप्स है। जो प्रीवियस वर्जन के मुकाबले में ये ग्रिप्स काफ़ी सॉफ्ट फील होती हैं हाथ में। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलाइट का स्विच मिल जाता है, हाई बीम और पास का और लो बीम का। ये इंडिकेटर्स का स्विच हो गया, यहाँ पे आपका हॉर्न हो गया, आपको बजा के दिखा देता हूँ, काफ़ी लाउड हॉर्न है इसका। उसके बाद ये बटन है जिससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में अगर आएँ, ये आपको किल स्विच मिल जाता है और स्टार्ट इग्निशन बटन मिल जाता है मोटरसाइकिल में। उसके बाद ये बटन है जिससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अपना डिस्प्ले का जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये दो बटन और यहाँ पे आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है। ओके, तो ये था हैंडल बार और मोटरसाइकिल का जो कॉकपिट है उसके बारे में। अब आते हैं सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो चीज़ इस मोटरसाइकिल में उस पर, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हिमालय लिखा हुआ आता है, एकदम कूल सा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये जो आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग दिख रही होगी, ये ऐसी मोटरसाइकिल में है नहीं, ये कैमरा में ऐसी दिख रही है हमको। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या आपको दिखता है, एक अच्छा सा डिज़ाइन, ये की डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए 3 बटन्स हैं। अगर 3 बटन्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपके लेफ्ट थंब के पास, एक बिल्कुल राइट फिंगर के पास, इंडेक्स फिंगर के पास आपको मिल जाता है, और सेम चीज़ राइट थंब के पास आपको मिल जाता है इसका तीसरा बटन। इन बटन से आप इस TFT डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं इस TFT डिस्प्ले में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, अगर मैं लेफ्ट बटन को प्रेस करूँ तो इसकी सेटिंग्स ले जाता है, आप माई व्हीकल, जहाँ पर अपनी व्हीकल की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, फेवरेट्स, बहुत सारे कूल फीचर्स। उसके बाद अगर आपको बैक जाना है तो आपको ये बटन प्रेस करना है, जिसमें आप वापस इसके होम पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अगर इसको लेफ्ट प्रेस करते हैं तो ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ट्रिप वन की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ट्रिप 2 की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर राइट साइड में अगर देखें, जो ये बटन है, इसको अगर मैं लॉन्ग होल्ड करके रखूँ तो जो इसका डिस्प्ले का जो व्यू है वो चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर नेविगेशन वाले मोड में आ जाता है इसका डिस्प्ले। अगर मैं अपने फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट करूँ, क्रोमकास्ट कर दूँ मैप्स को, तो इसमें प्रॉपर नेविगेशन मुझे देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के इस व्यू में अगर मैं होम बटन को बार बार प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जितने भी राइडिंग मोड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस अभी एक्टिव है। उसके बाद ABS ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है, रियर ABS को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे कि प्रीवियस हिमालयन में भी ऑप्शन था, राइट। तो ये सारे फीचर्स थे। उसके बाद आप अपना म्यूज़िक कंट्रोल, कॉल डेटा, सारी चीज़ें इस मोटरसाइकिल में कर सकते हो। अब ये फ्यूल रेंज 45 किलोमीटर, फ्यूल कंजप्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस TFT डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगी, जब आप इसको अंधेरे में राइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका जो वाइड बैकग्राउंड अगर आपको दिख रहा होगा, डे लाइट मोड है, ये नाइट मोड में स्विच कर जाता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो वाइट में और पीछे बैकग्राउंड पूरा ब्लैक में आ जाता है। बात करें मोटरसाइकिल के इंजन की, इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है बिल्कुल न्यूली डिजाइंड इंजन है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। इंजन को देखे बिल्कुल अलग तरीके का इंजन दिखता है रॉयल एनफील्ड की बाकी मोटरसाइकिल्स की एक कंपैरिजन में। अगर इसके पावर की बात करें, 452 सीसी का ये इंजन है जो एयर और ऑयल कूल्ड के साथ आता है। इस मोटरसाइकिल का जो मैक्सिमम पावर है 40 BS का है और इसका मैक्सिमम टॉर्क 40 न्यूटन-मीटर्स, 6 स्पीड गियर बॉक्स। एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने इस मोटरसाइकिल में नोटिस करी जो कि रॉयल एनफील्ड की बाकी मोटरसाइकिल्स में नहीं है, वो है टायर हगर। इस मोटरसाइकिल में टायर हगर है जो कि आपके रेयर सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करता है अगर आप मोटरसाइकिल को ऑफ रोडिंग में यूज़ करते हैं, जो कि आई थिंक एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मोटरसाइकिल के टोटल वेट की अगर बात करें, 196 kg का कर्व वेट है इस मोटरसाइकिल का, जो कि काफ़ी हेवी और टॉल मोटरसाइकिल है ये। अगर माइलेज की बात करें, रॉयल एनफील्ड ने इस मोटरसाइकिल का 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया है। बाकी इस मोटरसाइकिल का हम माइलेज टेस्ट भी करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड की अगर बात करें, 150 प्लस इसकी टॉप स्पीड जाती है। हालांकि मैंने इसको इतना राइड नहीं किया है, लेकिन जो भी रिव्यूज़ हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स ने राइड किया है उसके हिसाब से 150 प्लस इसकी टॉप स्पीड। मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मोटरसाइकिल की हैंडलिंग और ब्रेकिंग सिस्टम। सबसे पहले हैंडलिंग की बात करें, मैंने इस मोटरसाइकिल को ट्रैफिक में राइड किया, मैंने इसको हाईवे पे राइड किया
बहुत ही अच्छे तरीके से मोटरसाइकिल मैन्यूर करती है ट्रैफिक के बीच में से। कभी कभी आपको हेवी फील होती है जब आपको हैंडल करना पड़ जाए ट्रैफिक में, लेकिन उसके अलावा मोटरसाइकिल हैंडलिंग में बहुत ईजी है। और अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव है इसका। मैंने रॉयल एनफील्ड की बाकी मोटरसाइकिल्स को भी राइड किया है, उनके कंपैरिजन में इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत ही इफेक्टिव लगा मुझे। ऑल राइट गाइज, तो ये था मोटरसाइकिल का रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या ये वर्थ वेटिंग थी या नहीं। और ये तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस मोटरसाइकिल को परचेज करने का सोच रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।